दोस्तों, उत्तर प्रदेश इस समय बिजी है यूपी टेट कराने में। वहीं पर बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। आधिकारिक सूचना आ चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चौथे चरण में कुल 46,882 पद होंगे, जिसमें अगर प्राइमरी की बात करें तो 7,778, अपर प्राइमरी की बात करें तो 8,583, माध्यमिक यानी 9 से 10 की बात करें तो 9,082 और उच्च माध्यमिक में सबसे ज़्यादा 16,774 पद हैं। इसी के अलावा SC/ST कल्याण विभाग से भी संबंधित कुछ पद हैं और पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग से संबंधित भी यहाँ पर कुछ पद हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भी कुछ पद आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कुल कितनी सीटें आपको मिल सकती हैं, साथ ही साथ कब से आवेदन लिए जाएंगे और प्रक्रिया क्या रहने वाली है, पूरे सब कुछ मुद्दों पर डिटेल में बात होगी। अंत तक जोड़ रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार जल्दी से पूरे खबर को देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण को लेकर के पहली बार आधिकारिक सूचना दी है। BPSC के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक चौथे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना 19 या 20 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। इस चरण में राज्य भर के रिक्त 46,882 पदों को भरा जाएगा। अब तक कुल 3 चरणों में भर्ती हो चुकी है, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्त किया जा चुका है और ये महज 2 से 3 सालों में बिहार ने करके दिखाया हुआ है। चलिए बात करते हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। मैं यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 100 है। इससे क्या होगा कि हमें परसेंटेज में समझने में आसानी होगी। टोटल सीट 100 है और 100 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो सीटें होती हैं उसको निकाल दिया जाता है। वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे डिसाइड होगा? SC/ST OBC और EWS को मिलाकर के टोटल यहाँ पर 60% सीटें रिजर्व हैं, जो कि बिहार के ही कैंडिडेट के लिए होंगी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? OBC, SC, ST प्लस EWS, इन सबको मिलाकर के 60% सीटें, यानी कि 100 में से 60 सीटें वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है, और वर्टिकल रिजर्वेशन में भी महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण है। मतलब कि जैसे OBC का हुआ तो OBC वाली सीट जितनी भी अलॉट होगी उसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरीके से SC की जितनी सीटें होंगी उसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरीके से ST के लिए और इसी तरीके से EWS के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं। ये तो वर्टिकल रिजर्वेशन की बात हो गई। अब जो ओपन सीट होती है उसकी बात कर लेते हैं। ओपन सीट जो है वो 40% है, यानी कि 100 का टोटल 40 सीटें। इससे पहले जो भी TRE1, TRE2 और TRE3 बिहार में देखने को मिला है, ये पूरी की पूरी सीट ओपन हुआ करती थी, जिसमें जो महिलाएं थीं वो इन 40 के 40 सीटों पर यानी 40% सीटों पर दावा कर सकती थीं। हालांकि पुरुष जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए थोड़ी सी चूंकि महिलाओं को आरक्षण था तो इसमें से महिलाओं के आरक्षण को निकाल करके बाकी जो ओपन सीटें बचती थी उस पर उनको मौका मिलता था। लेकिन इस बार की प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल गई है। अब जब से डोमिसाइल लागू हुआ है तब से क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये स्थिति परिस्थिति बन रही है कि जो ओपन सीट होगी, और ये केवल ओपन ही नहीं, वर्टिकल में सब में 40% सीटें उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं जो कि बिहार से हाई स्कूल या फिर 12th किए हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप बिहार से हाई स्कूल और 12th किए हुए हैं तो ये जो ओपन सीट होगी या फिर वर्टिकल की जितनी भी सीटें होंगी उनमें से 40% सीटें आपके लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो हम वर्टिकल रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो नेचुरल है कि आपको बिहार का डोमिसाइल होगा तभी आप उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि मान लेते हैं कोई OBC का कैंडिडेट है, SC/ST का कैंडिडेट है, तो जब बिहार का निवासी होगा तभी तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है, हम लोग बात कर रहे हैं अदर स्टेट की। तो अदर स्टेट में जो ओपन सीट होती है 40%, इसमें भी 40% सीटें किसके लिए रिजर्व हो गई हैं? जो कि 10th और 12th कहाँ से किए हुए हैं? बिहार से किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो ओपन की 40% सीटें हैं उसमें भी 35% रिजर्वेशन किसके लिए हो गया है? केवल और केवल बिहार की महिलाओं के लिए। ठीक है, बिहार फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इससे पहले क्या होता था कि TRE1, TRE2 में महिला चाहे बिहार की हो, यूपी की हो, झारखंड की हो, पंजाब की हो या फिर किसी भी राज्य की हो, महिला बस होनी चाहिए, उसको महिला रिजर्वेशन के अंतर्गत काउंट किया जाता था। लेकिन इस बार नियमावली में बदलाव किया जा चुका है और ये कहा जा रहा है कि जो 35% महिलाओं का आरक्षण होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिला को मिलेगा। मतलब कि बिहार का डोमिसाइल आपके पास होगा तभी मिलेगा।
हालांकि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में इसके रिगार्डिंग बता भी रखा है कि इसी प्रकार का एक मामला उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था, जहां पर हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इसको नकार दिया कि रिजर्वेशन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है रिजर्वेशन का, वो वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए किया गया है। जब आप लिंग के आधार पर रिजर्व करते हैं सीटों को, तो लिंग के आधार पर डोमिसाइल लागू नहीं किया जा सकता। अब वो लिंग महिला जो है वो बिहार की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, तो उनको उसका लाभ मिलेगा। ये पहले ही हाईकोर्ट के जजमेंट दिए जा चुके हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या बिहार में इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती हैं? अगर आप TRE 1 देखें तो उस समय भी बहुत सारे विवाद हुए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि ये बदलाव जरूर होगा, और उसमें अदर स्टेट कैंडिडेट्स को भी मौका मिला। जो चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं वो धीरे धीरे जब पब्लिक डोमेन में आती हैं उसके बाद से अधिकारी उसको संज्ञान में लेते हैं और नोटिफिकेशन में परिवर्तन होता है। अगर इस मामले को कोर्ट में आप चैलेंज करेंगे, 100% ये जो महिला वाला आरक्षण है 35%, वो ओपन किया जा सकता है सभी स्टेट्स के लिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब कोई राज्य इस तरीके का बैरियर लगा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है, बाकायदा हाईकोर्ट का जजमेंट है यहाँ पर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सभी चीज़ों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। डोमिसाइल आप बैरियर लगा सकते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन में, कि आप अपने राज्य के उन आरक्षित वर्ग को ही केवल लाभ देना चाहते हैं आरक्षण का जो कि वहां के निवासी हैं। लेकिन जब आप लिंग के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं तो लिंग के आधार पर आरक्षण संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता, और महिलाओं के उत्थान के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो महिला बिहार की हो या फिर किसी भी स्टेट की हो, उसको उसके इक्विवेलेंट ही माना जाता है। यह हाईकोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। चलिए, खैर अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो अभी के परिस्थिति के हिसाब से 35% सीटें बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो अब जहां पर पहले महिला 40% सीटों पर दावा कर सकती थी जो अदर स्टेट की महिला है, अब उनके लिए सीटों का कितना नुकसान हो रहा है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैं 40 सीटों को लेकर के चल रहा हूं जो ओपन की सीटें हैं जिस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो 40 में से, ध्यान से सुनिएगा, 40 में से सबसे पहले 35% सीटों को हमें निकाल देना होगा। किसके लिए? क्योंकि ये केवल और केवल बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। तो 40 का 35% अगर मैं निकालता हूं तो ये जो वैल्यू आएगी, देखिए 40 का 35% अगर हम लोग निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 14। कितना आता है? ये आता है 14, ठीक है। ये वैल्यू आ गया 14, और किसके लिए? बिहार की महिलाओं के लिए। तो 40 में से 14 सीटें बिहार की महिलाओं के लिए हो गई। अब हमारे पास सीटें कितनी बची? 26। अब ये 26 सीटें जो हैं वो ओपन की सीटें हैं। किसकी सीटें हैं? ओपन की सीटें हैं। अब इस 26 में से भी अगर आप देखें तो ये 40% सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई है जो कि बिहार से ही 12th या फिर 10th किए होंगे। तो 26 का 40% और हमें निकालना होगा, ठीक है। तो 26 का 40% अगर हम लोग निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 10.4। कितना? 10.4, ठीक है। तो 26 में से 10.4 अब भी और हम लोग को घटाना होगा। तो 26 में से अगर मैं घटा देता हूँ 10.4, तो हमारे पास जो रिमेनिंग सीट बच जाती है वो बच जाती है 15.6%। अब ये जो 15.6% है यही वो सीट होगी जो कि ओपन की सीट होगी। ध्यान से समझिएगा, टोटल अगर नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, 100% सीटों का 15.6% सीटों पर अदर स्टेट के कैंडिडेट दावा कर सकते हैं। अब ये जो 15.6% सीटें हैं ये ऐसा नहीं है कि केवल अदर स्टेट के लिए ही रिजर्व है, नहीं, ये ओपन है। ओपन का मतलब कि कोई भी इसमें फाइट कर सकता है। मतलब कि अगर बिहार का कोई कैंडिडेट है, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर बिहार की महिला ही क्यों ना हो, अगर वो इस 15.6 वाली क्वालिफाइंग कट ऑफ के ऊपर आती है तो अपनी कैटेगरी छोड़ करके वो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए ओपन है। तो यहाँ पर 15.6 अदर स्टेट के लिए है। इसका मतलब ये हो गया कि अदर स्टेट इतने ही सीटों पर केवल फाइट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मौका उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ये सीटें उनके लिए रिजर्व नहीं है, इस पर बिहार के कैंडिडेट भी फाइट कर सकते हैं अगर उनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वो लाते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना नुकसान हो रहा है, पहले इसको समझते हैं। पहले बिहार में क्या नियम था कि 40 की 40% सीटें बिहार के महिलाओं के लिए ओपन हुआ करती थी, बिहार के बाहर के महिलाओं के लिए ओपन हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि बिहार के बाहर की महिला ये 40% सीटों पर, यानी 40 सीटों पर दावा नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ 15.6% सीटों पर दावा करेंगी। तो सीधे सोचिए 40 से 15.6 पर आ चुका है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये वाला जो बिहार फीमेल वाला नियमावली में संशोधन किया गया वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस प्रकार के जजमेंट ऑलरेडी हाई कोर्ट के द्वारा दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अधिकारियों से गलती हो सकती है, लेकिन
जो भी नोटिफिकेशन में अगर कमियां होती हैं तो हाई कोर्ट के माध्यम से उसको संशोधित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं, मैंने डेडिकेटेड वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो अब ये तो महिला की बात होगी कि इतने सीटों पर दावा करेंगी, और अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट हैं वो भी इतने ही सीटों पर दावा करेंगे, क्योंकि अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए केवल और केवल इतनी सीटों पर दावा करने का मौका मिलेगा। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं जैसे बिहार के हो गए, तो उनके लिए तो 100% सीटें ओपन हैं अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, तो अपनी कैटेगरी को छोड़ करके वो इस वाले सीट पर भी दावा कर सकते हैं अगर उनका मेरिट ज़्यादा हुआ तो अब जैसे प्राइमरी में वैकेंसी है, उसमें सब में आपको इतना प्रतिशत निकाल लेना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी सीटें हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि 10,000 समथिंग तो प्राइमरी की वैकेंसी है, उसमें अगर हम लोग 15.6 निकालने जाए तो बहुत कम आ जाएगा। आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से वैकेंसी नहीं आई हुई है। अगर आपको कोई राज्य मौका दे रहा है तो एटलीस्ट आप उसमें सम्मिलित तो होइए, प्रयास करेंगे तभी तो संभव हो पाएगा। अगर आप पहले ही हार मान लेंगे कि इतनी कम सीटों में हम कैसे फाइट कर पाएंगे, तब तो ये संभव ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जो संबद्ध प्राइमरी की बात चल रही है एडेड स्कूलों में, अभी हालांकि वो जमीनी धरातल पर नहीं है, उसमें भी वैकेंसीज आपको लगभग इतने ही के आसपास देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में तो लाखों की संख्या में 8 साल से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट जहां पर आपको मौका मिल रहा है, और अगर आप केवल ये सोचते रह गए बिल्कुल रिजिड होकर के कि नहीं मैं अपने ही स्टेट में अपने ही डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करूंगा, उस कंडीशन में आपको आने वाले 8 साल के लिए और हो सकता है इंतजार करना पड़ सकता है। तो जहां पर आपको मौका मिल रहा है एटलीस्ट आप वहां पर जाकर के अपने आप को साबित करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर अभी भी कोई शंका रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।